बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी, काफ़ी तेज़ हो रही है। और ये तो मैं थोड़ी देर के बाद ही शूट कर रही हूँ। कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट हो गए हैं बारिश होते होते। शायद रात में थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा है, अच्छा जम के मतलब पानी बरस जाए तो मौसम अच्छा हो जाता है। और जो थोड़ा सा बरस के जैसे रुक जाए तो वो और ज़्यादा गर्मी बढ़ा देता है। मज़ा आ रहा है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। डिनर वगैरह सबका हो गया है, तकरीबन 10:15 कुछ ऐसे हो रहे हैं। और चिंकी बाहर दोस्तों के पास गया था तो पूरा भीग के आया है। अब गया है वॉशरूम में, मैंने बोला नहा ले एक ही बार में। तो बस डिनर तो सबका हो गया, चिंकी बाकी है खाली। बाहर कुछ चाट पापड़ी खा के आया है, शायद थोड़ी देर में खाना खाएगा। मैं तो जा रही हूँ आराम करने। जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी। थोड़ा सा कुछ काम है मोबाइल में, बस उसके बाद। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग मैंने सैटरडे नाइट से ही स्टार्ट किया है। तो एकदम झमाझम वाली बारिश आ गई थी, बड़ा ही मज़ा आया। बट ये परेशान था कि भाई थोड़ा बहुत मुझे भी भीग जाने दो, तो इसको तो मैंने अपने रूम में ले लिया था। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश जिसको बोलते वही आ गई थी। बस उसके बाद फिर हम सभी सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। तो सुबह के जितने भी काम होते हैं सारे ही निपटा चुकी हूँ। और संडे था तो फिर योगा भी नहीं करना था। एक दिन रेस्ट तो सभी लेते हैं, जो डेली भी जिम जाते हैं ना, तो वो भी वीक में 1 से 2 दिन रेस्ट ले लेते हैं और लेना भी चाहिए। तो 1.5 घंटा वैसे भी पूरा सेव हो जाता है। तो सारा काम निपटा के और थोड़ी देर जैसे बालकनी में बैठी भी थी। उसके बाद नहा ली थी, नहा के ये ब्लू वाला सूट वेयर कर लिया है। इसके साथ कोई दुपट्टा तो आया नहीं था, तो ये मरून वाला मैं मैच करके पहन लेती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पूजा करने के लिए चली गई थी और सारा ही पूजा का पूरा काम मैंने, यानी कि साफ़ सफाई करने के बाद में यहाँ मैं पूरे ही घर में गंगा जल का छिड़काव करने लगी थी। और सबसे पहले तो मैं मंदिर में ही गंगा जल का छिड़काव कर देती हूँ। तो अपने जो मेन द्वार है चौखट पे, वहाँ ज़रूर से गंगा जल का छिड़काव आप करें। और पूरे ही घर में बाथरूम को छोड़ के बाकी सारे जगह में आपको गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सभी के रहती है ना कि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस पूजा हो गई है तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं पूरे घर में धूप घुमा रही थी, तो ये भी आप ज़रूर करें। और जब भी करें तो सबसे पहले बाथरूम का गेट ज़रूर से बंद कर दिया करें। तो बस यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई थी और 4 पैकेट फिर से मैंने चावल की बना के रख दिए, जो यानी कि 2-3 पैकेट जो खाली हुई थी। और प्लास्टिक को मैंने बांध के रख दिया है, प्रसाद उठा लिया है। तो कर दी थी फिर हॉल की लाइट को बंद। और उसके बाद में फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है किचन वाला। तो सबसे पहले बस पूजा करने के बाद में मैं मेडिसिन लेके अपनी चाय वगैरह ही बनाती हूँ, बट उससे भी पहले मैं लगाती हूँ अपनी सनस्क्रीन। और अभी तो ख़त्म हो चली है, तो फिर से वही वाली ऑर्डर करूँगी। मुझे बड़ी पसंद आई है। यही बात है कि आपको सूट कौन सी चीज़ करती है, अब वो चाहे 10 रुपये की हो और चाहे 5,000 की क्रीम हो, तो सब कुछ सूट करने के ऊपर ही आपको निर्भर करता है। और दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो बस इसको मैंने दूध का पैकेट धो दिया था और लगा दिया है फ्रिज में। और मेरा ये जो फ्रीजर है ना, फ्रीजर के नीचे जो ट्रे होती है जिसमें मैं दूध रखती हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसको इसको खोलो और ये गिरे ना। तो बड़े ही संभल के मैं खोलती हूँ, क्योंकि नीचे और भी खाना वगैरह जो बचा रहता है वो भी रहता है, काफ़ी सामान रहता है। कई बार तो सामान गिर भी जाता है। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम देने वाली जो चीज़ है मेरे किचन से रिलेटेड, वो है मेरी फ्रिज। तो बस उसको चेंज ज़रूर से करना है मुझे, और पूरी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ चाय बना ली थी, चाय छान ली थी और उसके बाद में आराम से बैठ के पहले चाय पी है। और अपने लिए आजकल थोड़ा हैंडबैग वगैरह देख रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि मेरा जो बैग था उसकी स्ट्रेप टूट गई थी, तो मुझे एक नया बैग भी चाहिए था। फिर उसके बाद चेंज करके बैंक चली गई थी, क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाता है। तो बैंक से लौटी हूँ काम करके, और जैसी आई तो देखा मेरे लिए इतना बड़ा पार्सल आया हुआ है। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है। Oh my God.
अभी पता है, अभी मैं बैंक जाके और थोड़ा सामान लेने के लिए गई थी, बट बैंक में इतना लेट हो गया कि मैं बाजार जा नहीं पाई और मेरे हाथ में ही सारे बैंक के इतने कागज वगैरह सब थे। और आपको पता ही है कि मेरा बैग पूरा जैसे स्ट्रैप्स उसकी टूट गई थी। मुझे हैंड बैग लेना भी था, कहीं बाहर जाने के लिए है भी नहीं, तो मैं बस एक साइट है ज़ूक, उसको मैं चेक ही कर रही थी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है और मैंने जस्ट स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में काफी एड्स में देखती भी हूँ उस साइट के, तो इतने ज्यादा मुझे पसंद आए थे। उसके बैग्स है और चप्पल है, स्लीपर्स है, बहुत अच्छी है एंड 100% वीगन इंडियन है और इतने मॉडर्न जमाने में बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल लुक आता है इनका। देखिए कितना सुंदर है और कितना बड़ा है। स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इतनी ज्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि मेरे भैया ने ये ऑर्डर करके मेरे लिए भेजा है रक्षाबंधन के लिए। बताइए, मैं लेने का सोच भी रही थी और देखिए कितना स्पेशियस है, काफी अच्छा है। और अंदर भी एक चेन है, ये देखिए। अभी तो एक ये बैग है और एक स्लिंग बैग आया है सामने कहीं मार्केट वगैरह जाने के लिए। तो साड़ी, सूट, जीन्स सब में ये बैग बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत है। सी Also, you can use my coupon code for flat 10% discount, which is YTRachna10. ये भी काफी स्पेशियस है, बहुत अच्छी साइट है और देखिए कितना स्पेशियस है। और इसमें भी अंदर एक चेन है, तो एक तो स्लिंग हो गया, एक बड़ा बैग हो गया और ये वाली स्लीपर्स हैं। अच्छा, इसीलिए मैं जब 4-5 दिन पहले अपने भैया से फोन पे बात कर रही थी तो मुझसे पूछ भी रहे थे कि तू किस साइज की चप्पल पहनती है, क्या है। उस टाइम मैं इतना नहीं समझ पाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी है, सूट, जीन्स सब में अच्छे लगेंगे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरी तो रक्षाबंधन की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। हैंडबैग चाहिए था, वो भी आ गया, स्लीपर्स भी आ गई। तो मुझे तो भैया की तरफ से गिफ्ट मिल गया है और अपकमिंग जो फेस्टिवल है वो है रक्षाबंधन। तो आप भी अपनी बहनों को गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है ज़ूक और आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक रख दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो आप कहीं बाहर से आओ और आपके लिए इतना बड़ा पार्सल रेडी रहे तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना देख के कि वाओ मेरे लिए इतना बड़ा पार्सल आया है। तो फिर भैया से बात की, कॉल करके उनको थैंक्स बोला और उसके बाद फिर यहाँ पर घर वाले कपड़े फिर से चेंज करके यहाँ चली आई थी किचन में। तो पालक आ गया था घर में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैंने एक दिन पहले ही थोड़ा जैसे डंडी वंडी जो निकाल देते हैं जड़, तो निकाल दी थी और 2 से 3 पानी से मैंने अच्छी तरीके से डुबो के धो लिया था। फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, ये पहला ही पानी मैंने मतलब धोया था पालक को। तो 2 पानी 3 पानी से धोने से पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। और इसमें मैंने आपको टोटल पूरे पालक को अच्छी तरीके से आप ग्रीन रख सकते हैं, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अब सारे ही टिप मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो यहाँ चढ़ा दिया है पालक को अच्छी तरीके से वॉश करके और ये मैंने डाला है 2 चुटकी के करीब खाने वाला जो मीठा सोडा होता है और इसके साथ मैं डाल रही हूँ जो रेगुलर हमारा नमक होता है। तो हाफ़ टी स्पून से भी काफ़ी कम डाला है। आप इसके संग थोड़ी सी चीनी भी डालिएगा, मैंने नहीं डाला है। तो जैसे मैंने अपनी वजह से ही नहीं डाला है और बस उसको बॉईल कर लिया था पालक को। तो मीडियम गैस पर है। यहाँ कर रही हूँ पालक पनीर का मसाला। एक एकदम छोटी सी प्याज ली है और ये टमाटर छोटा सा देख के मैंने निकाला था। अब बताइए कि टमाटर इतना महंगा है और ऊपर से इसको मैंने काटा तो इतनी गंदी बदबू इसमें से आ रही थी, बिल्कुल ख़राब टमाटर था। फिर उसको फेंका और ये प्याज को पूरा मैंने वॉश किया अच्छी तरीके से। फिर से मैंने लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 4-5 कली लहसुन की ली है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको बिना टमाटर के ही बनाया है। तो विदाउट टोमेटो पालक पनीर की रेसिपी है ये। और यहाँ पे ये कच्चा केला रखा ध्यान ही नहीं था, फ्रिज में नीचे सब्जियों के नीचे दबा पड़ा था तो पीला सा पड़ गया था, बट ये पूरा अंदर से ख़राब ही निकल गया। तो मैंने फिर इसको हटा दिया और 2 केले मेरे पास और रखे हुए थे। तो यहाँ फ़िलहाल ये छोटे वाले बैंगन हैं, तो 3-4 बैंगन ले लिए, 4 मैंने परवल ले लिए थे और जो केला था मेरे पास अंदर तो फिर वो भी ले लिया था मैंने फ्रिज से निकाल के।
तो ये बंगाली बिल्कुल सात्विक वाली जो आप सब्जी बोलो वो है, बहुत कम मसालों के साथ। तो फ़िलहाल उसको काटने लगी थी, तब तक यहाँ पालक हो गया था। तो एक बॉयल ही आया था, तो मैंने इसका पूरा पानी इसमें से निकाल दिया है। और ये सेकंड वाला टिप है, तो अगर आपने सोडा या नमक चीनी नहीं भी डाला है तो पालक को बॉईल करके साथ के साथ बिल्कुल चिल्ड पानी आप डालिए, इससे भी पालक का रंग बिल्कुल हरा बना रहेगा। तो 2 टिप हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये दूसरा वाला केला निकाल लिया था, तो इसको भी छील लिया है। और एक्चुअल में इस ब्लॉग में मैंने शायद 5 से 6 टिप दिए हैं, 4 तो मैंने लिख दिए हैं। और देखिए कितनी जल्दी केला काला पड़ने लग गया। तो सो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे, 3rd नंबर टिप है ये। तो पानी में थोड़ा सा हल्दी डालिए और केला को काट के छोड़ दीजिए। अब आप चाहे जितने भी घंटे इसमें रखें, केला काला नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो ये सब टिप्स बहुत काम में आते हैं और बहुतों को पता भी रहते हैं। तो बस वहाँ पे केला को मैंने डिप करके रख दिया है। और यहाँ ले लिया है पनीर। तो ये वाला जो थाली में रखा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा पीस मैंने यूज़ कर लिया था। तकरीबन 300 ग्राम या 300 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही पनीर होगा। तो इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मैं करूँगी फ्राई, क्योंकि ये मैं फ्राई कर रही हूँ चिंकी की वजह से, क्योंकि उसको फ्राई पनीर ही पसंद है। तो थोड़ी सी हल्दी डाली है, रेगुलर वाली लाल मिर्ची, और ज़रा सा बिल्कुल नमक डाला है। तो इसको मिक्स करके और सरसों तेल में ही मैं फ्राई करूँगी। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ चढ़ा दी थी कढ़ाई। तो ये भी टिप है, सरसों के तेल की कच्ची स्मेल नहीं आएगी, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो 2 चुटकी नमक डाल दीजिए, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि सरसों के तेल में खाना बनाया है। बट हाँ, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा, यानी कि बिल्कुल अच्छा। तो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया पनीर, तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो अब बनाना स्टार्ट करूँगी पालक पनीर। तो इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो एक मैंने तेज़पत्ता ज़्यादा बड़ा था तो 2 टुकड़े में करके डाला है। और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया मैंने। तो मसाले को हल्का सा जैसे कि मैं भून लूँगी, बहुत ज़्यादा मसाला मैंने किया नहीं है, एक छोटी सी प्याज का ही किया है, वो भी बिना टमाटर के। और जब तक मसाला होता है, सो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे, बहुत इम्पॉर्टेंट, आप बर्फ़ डाल के पालक को पीस लीजिए और कलर बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहेगा, यानी कि बिल्कुल हरा। तो याद रखिएगा ये सब टिप्स, क्योंकि पालक का जो कलर है वो पालक पनीर बनाते बनाते ही चेंज हो जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, मेहंदी जैसा हो जाता है। तो बस यहाँ मसाला भुन गया था तो पालक मैंने मिक्स कर दिया है और उसी जार में थोड़ा सा पानी को मैंने लेके पूरा ही जो प्योरे था उसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से चलाने के बाद में, और अभी फ़िलहाल मैंने इसको ढक दिया है, नमक बाद में यूज़ किया है। तो 2 से ढाई मिनट ये पक गया था, बिल्कुल स्लो गैस पर, देख लीजिए आप। कलर अभी भी वैसा ही है, वरना इतने टाइम तक कलर चेंज हो जाता है। तो आधा से ज़्यादा पालक पक चुका है, तो अब डाल दिया मैंने पनीर। तो अब फिर से इसमें मैं ढक्कन लगाऊंगी, उससे पहले मैंने नमक बैलेंस किया है और थोड़ा सा अभी मैं चख लूँगी इस टाइम पे, ताकि जो नमक डालूँगी वो भी पक जाएगा। तो हल्का कम था, फिर से मैंने नमक को बैलेंस किया, तो अच्छी तरीके से चला दिया है। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी ये भी टिप ऑफ द डे है, जिससे पालक बिल्कुल हरा बना रहता है। तो ये नींबू का रस आप ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है पालक पनीर का, और कलर भी अच्छा बना रहता है। तो इसको मिक्स करके मैंने अच्छी तरीके से चला दिया है और फिर से ढक्कन लगा दिया थोड़ी देर के लिए, यानी कि तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट के लिए स्लो गैस पे मैंने पकाया है। और अब यहाँ पे पालक पनीर बन के पूरा रेडी हो गया। तो इस टाइम पे आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वरना अच्छा ही लगता है। थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं आप। फिर से मैंने जगह को पूरा क्लीन करके गैस को ऑन किया है और कढ़ैया चढ़ा दी है। तो एकदम बहुत ही ज़रा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, पूरे में स्प्रेड कर दिया है। इसमें डाल रही हूँ 5 फोड़न, तो इसको पंच फोड़न बोलते हैं, 5 टाइप के मसाले होते हैं। और इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी सौंफ और डालती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हल्दी डालिए थोड़ी ज़्यादा सी, और एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है, 4 हरी मिर्ची चीर के डाल दी है मैंने। तो इसमें प्याज अदरक लहसुन का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो बस चला के साथ ही मैंने जो कच्चा केला काटा था उसको डाल दिया है, और जितनी भी सब्जियां काटी थी सारी की सारी मैंने डाल दी। नमक डाल दिया, एकदम बहुत ही कम पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। चला दिया है और बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद ढक दूंगी स्लो गैस पर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तब तक और कोई काम कर लिया था मैंने, तो तब तक ये सारी ही सब्जियां पक जाएंगी।
तो जब तक सब्ज़ी चढ़ी हुई थी तो सारा कुछ जैसे फैलावा हो जाता है वो मैंने क्लीन किया है, और दूध उठा के रख रही हूँ फ़िलहाल फ्रिज में, क्योंकि किसी के भी सोने का उठने का आजकल टाइम नहीं रहता है। कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। तो जिसको जैसे चाय कॉफ़ी लगती है तो दूध गर्म रहता है, तो उससे क्या है थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बस उसको करने के बाद में मैंने थोड़ा वो जो सब्ज़ी चढ़ी हुई है उसमें थोड़ा नमक मैंने चख लिया था, तो हल्का सा कम था, तो उसको मैंने बैलेंस किया है चला के, और फिर से उसका ढक्कन मैंने लगा दिया था। और उसके बाद में गर्मी सच में बहुत है। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला कि आप फ़ैन लगा लो, आप टेबल फ़ैन लगा लो। तो ट्राई तो कर रही हूँ, अभी तक फ़िलहाल मैंने लगाया नहीं है, बट लगाऊंगी ज़रूर। देखती हूँ कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो भी आप मुझे सजेशन दे दीजिएगा। और बस इसको मैंने ढक्कन को खोला है तो केला भी बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, यानी कि सारी ही सब्जियां पक गई हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बस ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, और स्पेशली ये चावल में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसके साथ में मैंने बनाया था जीरा राइस, तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है, जीरा डाल दिया है। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया, घी काफ़ी गर्म हो गया था। तो चावल, ये गोविंद भोग चावल मैंने धो के रखे थे, भिगो के नहीं। तो इसमें बस 2 सीटी मैंने लगा दी थी। अगर ज़्यादा देर तक आपने गोविंद भोग चावल को भिगोया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी लगा के गैस को बंद कर दीजिएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा चावल को भुना भी नहीं है। तो रेशियो ये है कि जिस कप से मैं पानी डाल रही हूँ, इसी कप से मैंने 1 कप चावल लिया था और 1.5 कप मैंने पानी डाला है, और हल्का सा नमक डाला है, और सिर्फ 2 सीटी लगा ली थी मैंने, और प्रेशर को खुद ही रिलीज़ होने दिया था मैंने। बस फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे आटा निकाल लिया था, हल्का सा नमक डाल के यहाँ आटा गूंद रही हूँ। तो प्लेन ही आटा है गेहूँ का। तो यहाँ आटा लगाने के बाद में और फिर मैंने जल्दी जल्दी यानी कि फटाफट अब ये जो जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ है पहली बार शायद मैं फटाफट बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह से बहुत निकलता है ये शब्द। तो यहाँ सच में फटाफट मैंने आटा लगा लिया था, और उसके बाद में फिर बनाई है गर्मा गर्म गोल गोल फूली रोटियाँ, और फिर की है मैंने प्लेटिंग, बिल्कुल बढ़िया सी वेज थाली की प्लेटिंग। और पालक पनीर ऐसा लाजवाब बना था कि क्या बताऊं। आप ऐसे ही बना के देखिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आ जाने वाला है। स्पेशली मैं जो ये वर्ड बोलती हूँ ना फटाफट, तो इसके लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैडम आपके मुंह से फटाफट बड़ा निकलता है। तो हाँ, निकलता है, सच में ही मेरे मुँह से फटाफट वर्ड बहुत ज़्यादा निकलता है। तो बस अपने ही स्टाइल में 4-4 5-5 रोटियाँ करके सचमुच मैंने फटाफट रोटियां बना ली थी। क्या बताऊं कि वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है इस बात पे मुझे। बस इसके बाद आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। प्लेटिंग करूं उससे पहले मैंने कुकर का ढक्कन खोल के आपको दिखाया है कि देखिए चावल बिल्कुल खिला है, एक चावल है, तो रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने आपको बताया। तो बस यहाँ कर ली थी फिर प्लेटिंग, और फिर सभी ने खाना खा लिया था। बड़ा मज़ेदार खाना बना था, स्पेशली ये जीरा राइस और पालक पनीर। बट मेरी सारी ही पूरी जितनी भी रेसिपीज़ है बहुत अच्छी बनी थी। तो गर्मा गर्म घी की रोटियाँ, जीरा राइस, पालक पनीर और सात्विक बंगाली सब्जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें प्याज लहसुन मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और साथ में प्याज मिर्ची। तो बस ये थी हमारी संडे स्पेशल हमारी वेज थाली। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपी भी पसंद आई होंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम में आएंगे। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कल मिलूँगी आपसे मंडे स्पेशल थाली के साथ।